रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद करती हूँ खैर से होंगे, इंशाल्लाह ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा खूबसूरत दिन शुरू हो चुका है और मैं आपके साथ एक बहुत ही अच्छी बात शेयर करने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। तो मैं आपको एक चीज दिखाते जाऊं कि ये देखें, ये एक वीरान घर है। बिल्कुल इसी तरह हमने ये तमाम घर छोड़कर एक कब्र में चले जाना, और कब्र वो अंधेरी है, उसमें रोशनी हमने खुद लेकर जानी है। अल्लामा इकबाल क्या करते हैं, कहते हैं ठिकाना कब्र है कुछ तो इबादत कर। इकबाल, रिवायत है खाली हाथ किसी के घर जाया नहीं करते, तो वो तो हमारा अपना घर होगा, क्योंकि जो यानी कि जिसे भी हम देख लें आखिर उसका ठिकाना कब्र ही है। चाहे वो जितना भी अमीर है, वो गया तो मिट्टी के नीचे ही है, तो हमारा ठिकाना भी एक ही है। अगर हम किसी के लिए करेंगे तो हमारे लिए भी कोई करने वाला होगा। अगर हम किसी के लिए नहीं ना करते तो हमारे लिए ये सोचना भी मत कि हमारे लिए कोई करके करेगा, क्योंकि ये तो है जैसी करनी वैसी भरनी। तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रहमतुल वाले नबी ने फरमाया है कि अगर कब्र में मुर्दा की हालत ऐसी होती है जैसे कोई शख्स डूब रहा हो, क्योंकि कब्र एक अंधेरी है, तो कैसे उसकी बख्शिश हो सकती है। हमारे अल्लाह करीम, दुनिया में हम किसी के लिए एक मग़फ़िरत के लिए दुआ करते हैं ना, तो हमारे अल्लाह करीम उस दुआ को बढ़ा चढ़ाकर बहुत ज्यादा करके उस मुर्दा के लिए अजर सवाब का बायस बनाते हैं। चुनाचा जो मुर्दा होता है ना, वो कब्र में यही इस चीज का मुंतजर होता है कि उसके लिए दुनिया में उसका बाप, उसका भाई, उसकी बहन या फिर उसका बेटा, उसकी औलाद में से कोई उसके लिए बख्शिश की दुआ करे, उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ करे। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला जो दुनिया में मुर्दे के लिए दुआ करता है, तो उसकी एक दुआ, उसकी एक बात को अल्लाह ताला पहाड़ की मानन यानी कि बहुत ज्यादा करके उसके लिए मक़फ़िरत का बायस बनाते हैं। एक बार हजरत सुलेमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हो के एक सवाल के जवाब में हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम रजी अल्लाह ताला अन्हो ने जवाब दिया कि ए सुलेमान, जब वालिदैन फौत हो जाते हैं तो इनकी रूहें अपनी औलाद के घरों को वापस लौटती हैं और उनसे आहो पुकार करती हैं, उनसे सवाल करती हैं कि हमारी मग़फ़िरत के लिए दुआ किया करो, हमें बख्श दिया करो, यानी कि हमें कुछ दो अमाल के तौर पर, हमें ये दुआ के तौर पे। तो सुलेमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज की, कब यानी कि रूहें जो है ना अपने घरों को लौटती हैं। तो हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने फरमाया कि रूहें जो है ना शब जुमा यानी कि जुमेरात को घरों को लौटती हैं, और उनको एक आस होती है कि हमें अपनी औलाद की तरफ से कोई तोहफा दिया जाए। यानी कि तोहफा यही होता है, उन्होंने खाना पीना तो कोई, उन्हें जब बंदा मुर्दा हो जाता है तो उन्हें खाने पीने यानी कि दुनियावी चीजों की कोई हाजत नहीं रह जाती सिवाय अमाल के। तो वो चाहते हैं कि हमारी औलाद हमारी बख्शिश के लिए दुआ करे, हमारे यानी कि जो एक उनकी दुआ है ना, वो दुनिया में किए गए 100 अमाल से बेहतर है। यानी कि जब वालिदैन के लिए हम दुआ करते हैं, हमारे वालिदैन, अल्लाह ना करे कि किसी के वालिदैन उनकी हयात में इस दुनिया से चले जाए, लेकिन जिनके चले गए हैं तो उन्हें चाहिए कि अपने वालिदैन के लिए मग़फ़िरत की दुआ किया करें। वालिदैन हो या जो कोई भी अजीज़ व क़रीब, क्योंकि जब कोई दुआ करता है ना तो अल्लाह ताला उसके तमाम गुनाहों को माफ कर दे। तो खुदारा अपने अजीजों के लिए मग़फ़िरत की दुआ कर दिया करें। कुछ पढ़ के हमने भी जाना है, ये एहसास हमें तब होगा जब हम अंधेरी कब्र में उतारे जाएंगे। उस यानी कि हमें हर एक को जाना ही है, ये हकीकत है। कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़ातुल मौत, हर जानदार को मौत का जायका जरूर चखना है। हम इस चीज से कभी भाग नहीं सकते, ये हकीकत है। तो क्यों ना हम अपने अजीजों क़रीब के लिए मग़फ़िरत की दुआ करें, ताकि हमारे पीछे भी कोई हमारे लिए हाथ उठा के दुआ करने वाला हो, हमारे लिए कोई मग़फ़िरत की दुआ कर सके। क्योंकि एज अ ह्यूमन, इंसान के तौर पे हमसे गलतियां होती हैं, गलतियां नहीं बल्कि गुनाह होते हैं जिनका हमें अंदाजा नहीं है। कुछ गुनाह हम जानबूझ कर करते हैं, कुछ अनजाने में होते हैं। तो ये नहीं कि हम पाक साफ फरिश्ते हैं, तो हम अगर किसी के लिए दुआ करेंगे तो हमारे पीछे भी कोई दुआ करने वाला होगा। खुदारा अपने आप को इस चीज का मामूल बनाने की सिर्फ एक दिन, थर्सडे को यानी कि जुमेरात को, आपने अपने अजीजों क़रीब के लिए एक दिन मामूल बना ले, तो कुछ ना कुछ सदका खैरात और दुआ मग़फ़िरत करनी है। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल, क्योंकि जब हम तोहफा देते हैं ना मुर्दों को, तो अपनी औलाद के लिए, अपने अजीजों क़रीब के लिए दुआ करके जाते हैं, क्या रब करीम इनकी तमाम मुश्किलात, इनकी तमाम बीमारियां, इनकी जो भी मुश्किलात हैं हल कर दे, इनकी बीमारियां इनसे दूर कर दे, इनकी नेक ख्वाहिशात को पूरा कर दे। वो ऐसी दुआ करके जाते हैं।
तो जब वो दुआ करते हैं तो अल्लाह ताला बहुत जल्द कबूल फरमाते हैं। तो कोशिश किया करें कि कुछ ना कुछ सदका, यानी कि ज्यादा नहीं अगर आप कर सकते तो 10 रुपया ही क्यों ना हो, यानी कि कम से कम 10 रुपया भी आपके पास होना तो वो भी आप सदका कर दें। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपकी तमाम नेक ख्वाहिशात को पूरा करेंगे और आपके लिए भी कोई दुआ करने वाला होगा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी बात समझ आ चुकी होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना और अपने प्यारों को खूब सारा ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा।